जो लोअर रिपेरियन हैं उनका हुकूमत के जो कनाल्स का पॉलिसी है उस पे सख्त एतराज है। ये भी एक तरफा फैसला है, हमारा मुआहिदा की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो मईशत के हवाले से हैं, कुछ ऐसे फैसले जो कानून साजी के हवाले से हैं, इन तमाम इश्यूज पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश यही रहेगी कि हम आपका नुमाइंदगी करते हुए जितना सियासी स्पेस मौजूद है उसी सियासी स्पेस में आपका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें। मैं आखिर जो बैनुल अक़वामी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रहा है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान का और पाकिस्तान का दिफा का सोचना पड़ेगा। आपको मालूम है कि कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एटॉमिक ताकत की बानी है, और आपको ये भी मालूम है कि कायद अवाम को तख्तेदार पे पहुंचाने में एक जो सबसे बड़ा जुर्म बैनुल अक़वामी ताकतों की नजर में वो ये था कि कायद अवाम ने इस्लामिक बॉम्ब बना दिया। आपको ये भी मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई। मतलब कि अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब दिलवाया तो उसका जो बंदूक है, वो जो मिसाइल है जिस पे आप वो एटॉमिक वेपन बांध के फायर कर सकते हो, वो ताकत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिलवाई थी। एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बयानात देते हैं वो आज बानी पीटीआई के हक में आवाज क्यों उठा रहे हैं? बानी पीटीआई वजाहत करें, पीपी चेयरमैन का मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत न हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान बहाना है, उनका निशाना पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बेनज़ीर को शहीद करने वालों को गलत फहमी थी कि अवाम की आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी। बेनज़ीर को शहीद करने के बाद सियासी कठपुतलियों को मुसल्लित किया गया। सियासी कठपुतलियां एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार रहती हैं। इन्होंने कहा कि हम ना सिलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 वाले हैं। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। हम नून लीग से कहा कि हुकूमत बनाएं और फैसले करें, और नून लीग से तय हुआ था कि पीएसडीपी मिलकर बनाएंगे। उनका कहना था कि हम अब तक हुकूमत से तय पाने वाले समझौते पर अमल कराने में नाकाम रहे हैं। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं है। हुकूमत के पास सिर्फ इज्तिमाई फैसले करने का मैंडेट है। इत्तेफाक राय से किए जाने वाले फैसले ही मजबूत फैसले होते हैं। बिलावल का कहना था कि 2008 में पंजाब में हुकूमत साजी की ताकत होने के बावजूद सियासी मुसालहत की बैन अल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। हमें हुकूमत की नहरों की पॉलिसी पर सख्त एतराज़ है, ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। इन्होंने मजीद कहा कि बैन अल-अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस्लामी बम बनाया, ये उनका बड़ा जुर्म था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। बिलावल का कहना था कि हाल ही में अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं।
उनकी ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो और जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है हम एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सौदा करने नहीं देंगे। हमारी अंदरूनी सियासत पर अमेरिका से बयानात आ रहे हैं। ये बयानात सिर्फ बहाने हैं, उन लोगों को पाकिस्तान की जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई बहाना है, उनका निशाना पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है। पीपी चेयरमैन ने मुतालबा किया कि इन बयानात के हवाले से बानी पीटीआई वजाहत करें। जो लोग पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बयानात देते हैं वो आज बानी पीटीआई के हक में आवाज क्यों उठा रहे हैं? ये पहले इसराइल के हक में आवाज उठाते हैं और अब में बानी पीटीआई के हक में। पीटीआई और आज की जमात के बानी को उन बयानात की मजम्मत करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि तासुर है कि मखसूस लाबी चाहती है कि ऐसी हुकूमत आए कि जो हर चीज पर रसूदा करने के लिए तैयार हो।